मुंबई में घर की तलाश करते गरीब मासूम जनता को ठगने वाले दलालों का चौहान वेलफेयर फाउंडेशन नामक एक एनजीओ के चेयरमैन शिवा चौहान ने किया करोड़ों के घोटाले का खुलासा। दत्ताराम विष्णु खाड़े नामक एक ठगी दलाल कुछ म्हाडा के ऑफिसरों के साथ मिलकर चला रहा था धोखेबाजी का ये कारोबार। साजिश के खिलाफ वडाला में स्थित एक एनजीओ के चेयरमैन शिवा चौहान ने आवाज उठाई, खटखटाया कानून का दरवाजा, ठगी दलालों को किया सलाखों को। आइए एक मुलाकात करते हैं मिस्टर शिवा चौहान साहब से। कुमार चौहान, शिव कुमार रामवीर चौहान। मैं एक एनजीओ चलाता हूँ, चौहान वेलफेयर फाउंडेशन, और एक रियल इस्टेट एजेंट का बिजनेस भी करता हूँ कि उन लोगों की कुछ समाज सेवा भी रहती है। मेरे पास में एक मुन्ना नाइक करके, मतलब मेरा एक लंबे का फ्रेंड था। वो एक दिन मेरे पास आया है कि गिरनी काम करके जो भी फ्लैट है, अगर आपको चाहिए तो आप बताना। मैं ऑफिसर, मेरे पे एक ऑफिसर है, ऑफिसर का मेरे को उन्होंने नाम नहीं बताया था, ऑफिसर है, ऑफिसर से मैं मिला दूंगा और जो भी तुम्हारा रहेगा मैं फ्लैट तुम्हारे नाम पे करा दूंगा। उसके बाद में मैंने उनसे 1 से 1.5 महीने के बाद में मैंने उनसे संपर्क किया। संपर्क करने के बाद में फिर मैं बोला, भाई बता, मेरे पे 3 ऐसे कस्टमर है, वो बेचारे गरीब है, उनको घर नहीं है, मेरे को उनको घर दिलाना है। तो मेरे को पहले तो मैंने उनको बताया था कि तुम कौन से मिल से दिलाओगे। तो उनने मेरे को बोला कि ठीक है, मिल से एक काम करो कि मैं डायरेक्ट तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा। तो यूनाइटेड मिल करके है गोड़क देव में, कॉटन ग्रीन के पास में, वो मुझे लेके गया। 24 माले की वहाँ टावर दी। 24 माले के बाद में टावर मैंने देखा, बोले इतने सस्ते घर। तो बोले ये मिल काम करके हमारी बहुत बड़ी सेटिंग है। फिर उसके बाद में उसने वहाँ एक ऑफिस था, श्रीराम इंडस्ट्री करके, श्रीनाथ इंडस्ट्री, श्रीनाथ रियल इस्टेट एजेंट करके, वहाँ लेके गया। वहाँ से उसने मेरा संपर्क कराया दत्ता विष्णुराम खाड़े। उसके बाद में उनके ऑफिस में मैं गया। मैंने पहले बोला कि मुझे ओरिजिनल पेपर वगैरह दिखाओ। तो मेरे को उन्होंने बोला था कि तुमको कितने फ्लैट चाहिए। मैंने बोला 3 से 4 मेरी रिक्वायरमेंट है, मतलब जो हमारे मतलब जो भी मतलब आते हैं समाज सेवा वाला उनको करना है। तो मैंने उनको बोला ठीक है। तो फिर उसके बाद में मैंने उनको ऑफिस में बुलाया। ऑफिस में बुलाने के बाद में उनने मेरे को ओरिजिनल फाइल दिखाई। रूम नंबर है 1C 2202, 1B 908, 5D 1607, ये तीनों मेरे को फ्लैट के मेरे को पेपर दिखाए। उसके बाद में उनका कुछ इंटीमेशन लेटर फर्स्ट जो आता है, फिर फ्यूल लेटर, मेरे को बोला कि ये मैं तुमको 2 से 3 महीने में मैं तुमको काम करा के दे दूंगा। तो मैंने उनको बोला ठीक है, अगर 2 से 3 महीने में मेरे को काम करा के देंगे तो नाम पे कैसे होएगा। बोले हो जाएगा, वो टेंशन मत लो। फिर हमारा जो हमने एक उसके साथ में एक अग्रीमेंट हमने बनाया था, जो सेल, उसको हम एक सेल अग्रीमेंट बोलते, उसको एक सेल एग्रीमेंट बोलते हैं। उसके बाद में 21 तारीख 10वां महीना 2015, इसमें हमारे फ्लैट नंबर वगैरह सब जो भी था। उसके बाद में ब्रांच HDFC बैंक 5 लाख रुपया उसके अकाउंट में ITGS किया था। ITGS करने के बाद में जो भी मतलब वो ITGS हुआ था, ITGS होने के बाद में पूरा डायरेक्टली वो ITGS पे वो ट्रांसफर करने के बाद में फिर मैंने उनको बोला, ला भाई अभी जो दत्ताराम विष्णु खाड़े है, फिर मैंने उसको बोला ओरिजिनल पार्टी का है। फिर ओरिजिनल पार्टी बोलती है अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, ओरिजिनल पार्टी को हम लोग लेके आएंगे, अभी जरा तुम रुक जाओ अभी थोड़ा। फिर करते करते 4 से 5 महीना चला गया। और जिनको हमको रूम देना था, रूम देने के बाद में फिर वो आगे पीछे करते। फिर एक दिन क्या हो गया कि 2016 लग गई। 2016 में मैंने उसको ऑफिस में जाके संपर्क किया कि क्या हो गया। जब हमको मालूम पड़ा दत्ता विष्णुराम खाड़े ये 1 नंबर का चीटर, 1 नंबर का फ्रॉड है। फिर उसके बाद में मैंने एक अर्ज जो बोलते हैं, एक एप्लीकेशन अर्ज, मैंने RAK मार्क, फिर उसके बाद में अपने DCP, फिर उसके बाद में जो अर्ज देख रहे हैं मेरे हाथ में, फिर उसके बाद में ACP, फिर उसके बाद में काला चौकी, फिर उसके बाद में ह्यूमन राइट्स, फिर उसके बाद में जो हमारे ये अपना CM है फडणवीस साहब मंत्रालय में, उनको भी मैंने अर्ज दिया। अर्ज देने के बाद में वो मेरे को काफ़ी दिन हो गया मिले नहीं। फिर मिलने के बाद में एक दिन मैंने क्या किया, काला चौकी गया था। काला चौकी में वहाँ एक ऑफिसर है देश माने से मेरी उनसे मुलाकात हुई। देश माने के पास में हमारा अर्ज आया था। फिर हमारे जो भाई है सतीश R चौहान, उनके नाम से अर्ज, मतलब उनके नाम से मतलब एक अग्रीमेंट वगैरह बना था। उसके बाद में देश माने से हमारी मुलाकात हुई। देश माने ने हमको अच्छा कॉपरेट किया। देश माने ने वो FIR लिया। FIR के बाद में एक नेवले करके एक ऑफिसर था काला चौकी का, उसने हम लोग को कोई मतलब कि नहीं अभी नहीं है, अभी रुक जाओ जरा, हमारा स्टेटमेंट वगैरह लिया, हमारे साथ में कुछ सुनवाई नहीं हुई।
फिर हमको ये मालूम पड़ा, फिर 10 तारीख को उसको अटैक किया गया। 10 तारीख को जब हमको देश माने ने हमको संपर्क करके कॉल करके बताया, फिर मैंने उनको बताया FIR। फिर उसके बाद में बहुत उसका फ्रॉड था, जैसे एक कुमकुम बहन है, फिर उसके बाद में सुप्रिया करके, फिर हमको मालूम पड़ा। फिर न्यूज़ में हमने जो पेपर में लोकमन पेपर है, फिर उसके बाद में नव भारत टाइम में, उसके अंदर न्यूज़ के अंदर डाला। मेरा बोलने का मतलब है कि आज लोग उम्मीद लेके आते, एक एक पैसा जमा करते, और ऐसे फंसाने वाले जो गिरनी काम करके उसके जो भी काफ़ी एजेंटों का भी नाम है, जो वहाँ के जो ऑफिसर है उनका हमने उनको भी दिया है, नाम वगैरह भी दिया है। इन आपको पूछता हूँ कि कब आपको पता चला कि दत्ताराम विष्णु खाड़े जो है वो चीटर है? सर वो हमको ना एक समझो ना 3 से 4 महीने के बाद में हमको ये मालूम पड़ा था। मतलब समझो ना, हमने जो ये व्यवहार किया था उसके बाद में उसके एक जब ये व्यवहार हमने किया था 21 तारीख 10वां महीना 2015 में हमने व्यवहार किया था। व्यवहार करने के बाद में जब हमको मालूम पड़ा, उसके समझो 2016 दूसरे महीने में हमको मालूम पड़ा है चीटर है। चीटर कैसा है कि जब वहाँ सर हम गए थे, उनके ऑफिस पे गए थे, ऑफिस में दुनिया भर के मतलब सब जो भी सबको इनने फंसाया था। तो मैंने बोला भाई सब जन इतने की क्यों खड़े? बोले किसने बोला हमारा 5 लाख रुपया लिया, किसने बोला हमारा 10 लाख रुपया लिया। तो ये लोगों को देख के फिर मैंने बोला ठीक है, अभी तुमने आगे मतलब उसके ऑफिस का माहौल देखने के बाद में आपको पता चला कि वो के बाद में चीटर है? हमको मालूम पड़ा सर वो चीटर है। दत्ताराम विष्णु खाड़े 1 नंबर का फ्रॉड है, 1 नंबर का चीट है वो। तो ये माड़ा के ऑफिसर्स को सेट करके वो रूम अलाउट सर, करने की उसका बात कर रहा था, तो वो- किसी माड़ा के ऑफिसर का उसने नाम नहीं, वगैरह नाम तो बताया? नहीं लिया, मगर वो क्या बोल रहा था मेरी बहुत बड़ी सेटिंग है मेरे ऑफिसर से डायरेक्ट मेरा करने के, और मैं वो जो भी मतलब 1-2 टाइम मैं खुद उसके साथ में गया था डायरेक्ट माड़ा के केबिन में। एक राव साहब करके थे, उनके केबिन में घुस के बोल रहा था कि देखो मेरा कितनी सेटिंग है। तो हम भी एक मतलब ऐसा है कि जो हमारे पास लोग आए थे उनको घर चाहिए था, हम तो एक समाज सेवा कार्यालय करते, तो उसको घर चाहिए था, तो उसको हम वो लोग वहाँ लेके गए थे सर। मतलब आपकी तरफ से जो भी लोग आए थे उनका पेमेंट आपने रिटर्न हाँ किया? सर, हमने रिटर्न कर दिया। क्यों सर? अपने हमको पॉकेट हमारा से नाम- रिटर्न हाँ किया? हाँ, हमारे से क्यों, हमको सर हमारा नाम नहीं खराब करना है, ऐसा है सर। तो वो माड़ा के ऑफिस में जिस वक्त आप गए थे उस वक्त ये टॉपिक वो ऑफिसर के सामने निकला था? नहीं सर, ये टॉपिक उसने निकाला नहीं था, सिर्फ ये बोला था कि तुम्हारा काम कितना दिन में हो जाएगा, 4-5 दिन में। तो ऑफिसर करके था राव साहब, उनने क्या बोला, हाँ तुम्हारा 5-6 दिन में काम हो जाएगा। लेकिन क्या काम हो जाएगा? ये काम हो मिल जाएगा के ताल्लुक से ये बोला था मिल कि के- कुछ और बात नहीं, किया था? मिल के ही उससे बोला था सर इसने, मिल के उससे उससे बोला बोला था। था। उसके बाद कितने लोग आपके पास आए आपकी सहायता सर के मेरे लिए? पास जब इसको 10 तारीख को जब अरेस्ट किया था, 10 तारीख 13वां महीना में, जब उसको अरेस्ट करने के बाद में कम से कम मेरे पे 8 से 10 जन आए थे। फिर उसके बाद में कुमकुम बहन है, फिर सुप्रिया करके, फिर उसके बाद में एक चौहान करके और है वो भी आए थे, गायकवाड़ करके, काफ़ी जाने नहीं करके 8-10 जन आए थे लोगों का। इसने सर ऐसा ही किया, किससे 20 लाख लिया है, किससे 30 लाख लिया है, आपसे कितना पैसा लिया? मेरे से सर टोटल उसने 15 लाख रुपया लिया था। तो वो पब्लिक का पैसा था जो आपने रिटर्न किया? हाँ, 15 जो लाख पब्लिक रुपया। का पैसा था सर, जो हमारे पे लोग आए थे, जो भी मतलब क्लाइंट है, मैं उनका नाम शो नहीं करना चाहता हूँ, जी। क्यों मालूम है कि उनका पैसा हमने सब रिटर्न कर दिया सर। इसमें काला चौकी में सीनियर पे उगाले साहब ने FIR लिया? हाँ, काला चौकी में सीनियर PI उबाले साहब ने FIR लिया था। उसका कुछ फीडबैक दिया है कि उसकी रिकवरी उन्होंने किया है? अभी बैंक सर बैंक एक्चुअल- अकाउंट सील किया है, उसकी हाँ, बैंक प्रॉपर्टीज की अकाउंट तरफ जो दिया है? देशमाने साहब थे उनसे मेरी बात हुई थी, जो हमारे एडवोकेट है बसंत प्रभु, जी। उनको भी मैं साथ में लेके गया था। जी। तो देशमाने से जब हमारी मुलाकात हुई थी, तो देशमाने क्या बोल रहे हैं कि अभी हमारी कार्रवाई चालू है इसके ऊपर, मतलब जो भी है, जो कम से कम 14-15 जन एजेंटों के नाम आए, तो उसके बाद में उनका मतलब वो बोलते हैं कि अभी हम उनको बुलाएंगे, इंक्वायरी करेंगे, मतलब अभी तक रिकवरी वो कुछ कर नहीं पाए। और जब इधर भाई कल्ला में जब उनकी FI भाई कल्ला में जो थी, जो सीनियर PI थे, उनसे मैं खुद जाके मिला, उनने मेरे को टाइम नहीं दिया। कम से कम 12 तारीख को मैंने कम से कम 4 से 5 टाइम उनको मैंने फ़ोन किया। अब मेरी मतलब अभी 2-3 घंटे पहले मेरी बात हुई थी 5:30-6 बजे, वो मेरे को बोले मंडे को आप आ जाओ, जो भी मंडे को रहेगा वो मैं कर दूंगा। क्यों सर, जो अर्जय है ना, ये अर्जय जो दिया जाता है ना, तो अर्जय हमने ना सब जगह दिया था। 4 से आपके 5 अंदाज से कितने पैसे का ये सर कम से चीट कम किया उसने? नहीं करके ना है 2 से 2.5 करोड़ का ये चीट है पूरा। तो ये 2 से 2.5 करोड़ का, तो 25 लाख के ऊपर का मामला जो वो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की तरफ जाना चाहिए था, वो अभी तक क्यों नहीं गया? आपने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में अप्रोच किया क्या? नहीं, अप्रोच सर जो हमारे एडवोकेट है उनसे मेरी ये बारे में बात हुई थी बसंत प्रभु, वो मेरे को क्या बोल रहे थे कि ठीक है जरा थोड़ा रुक जाओ, 20 तारीख को अभी उसकी कुछ PC ली है, रिमांड में ही चालू है, वो बोलते हैं हम लोग करेंगे। और जो FIR है ना सर, FIR कैसा 2 से 3 जगह FIR है,
अभी उसका मतलब कैसा है ना कि जरा मेरा एक बोलने का मतलब है कि अगर पुलिस भी जो भी मतलब सीनियर पीआई, मेरी एक सबसे गुजारिश है, सीनियर पीआई साहब से गुजारिश है, एसीपी साहब से गुजारिश है, डीसीपी साहब से गुजारिश है, सीपी साहब से गुजारिश है कि अगर ये मैटर में थोड़ा सा अगर वैसे तो ध्यान दे रहे, इसमें सब बहुत काफ़ी सारे इसका बहुत बड़ा चेन ग्रुप है। मतलब वो कैसा है, हर कंटिन्यू मतलब किसको ना किसका इनका ये धंधा ही है, फ्रॉडगिरी करना, माड़ा में बसना। और दत्ताराम विष्णु खाड़े के ऑलरेडी नहीं करके उसके 4 से 5 गुने भी दाखिल है, FIR हम उनको बोलते हैं। एक काला चौकी में, एक शैतान चौकी में, एक भाई कल्ला में, एक अपना घाट के ऊपर पंतनगर में, काफ़ी ऐसे गुने दाखिल है। तो मेरा बोलने का मतलब ऐसा है कि ये फसूंगी मतलब ये जो फंसाया जाता है, इनसे कुछ तो कुछ न्याय मिले। और बोलते थे ना कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, कब अच्छे दिन आएंगे? लोग आज फंस जाते हैं। फंसने के बाद में मेरी सबसे गुजारिश है कि कोई भी अगर आप एक करने से पहले 10 टाइम आप पेपर वेरीफाई करो। लालच जो आज मेरे साथ में हुआ है, मैं तो चलो एक कैपेटेबल था कि मैंने लोगों के पैसे रिटर्न कर दिए। आज दूसरा कोई गरीब रहेगा, कोई बेचारा कोई अपने बच्चे की FD तोड़ता है, कोई दागीने गिरवी रख के सब वो तोड़ने के बाद में 2 पैसा जमा करता है, फिर रूम के फंसने के बाद में रूम लोग फंस जाते हैं। क्यों फंसते क्यों मालूम है कि उनको फंसाया जाता है। उनको ऐसा बताया जाता है कि 30 लाख की चीज़ है, 40 लाख की चीज़ है, वो हमको जल्दी से जल्दी हमको अच्छे में मिल जाएगी। और लोग जो यहाँ के जो लोकल एजेंट मतलब जो भी सब एजेंट है, उनके एजेंट के थ्रू भी सब फंसाया जाता है। बस यही मुझे फिर बाद में मालूम पड़ा। तो मेरा इलाका .com का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जो मैंने उनसे संपर्क किया और मैंने उनको बुलाया। इसलिए मैं अपनी मेरे भी जो भी मैं बोलता हूँ वो अपने ख़त्म करता हूँ। नमस्कार। इनकी दास्तान तो पूरी आपने सुन ही ली होगी, और भी लोग हैं इनके साथ जुड़े हुए जिन्होंने इस शख्स से धोखा खाया हुआ है। मेरा इलाका से इमरान सरगुरो, कैमरामैन अनिल के साथ।